प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज मैं आपको लक्ष्य इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत मॉडल्स पढ़ा रहा हूं। और पिछले हमारे वीडियो में हमने देखा, मॉडल्स में पढ़ा कैन, कुड, मे, शुड। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं माइट, मस्ट, नीड एंड डेयर के बारे में। छात्रों, जैसा हम सब जानते हैं, models, they are just like helping verbs, auxiliary verbs, and they play a very important role in making English speaking sentences. And we should have very good command over these models. हम लोगों को मॉडल्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, उनको समझना है और उनके आधार पर विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करना है। पिछले कैन में हमने देखा सकना और उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस बनाए। कुड में भी हमने ऐसे ही देखा और विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस बनाए। मे एंड शुड हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज जो मैं मॉडल्स आपको बताने जा रहा हूं, माइट, दैट इज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे। मस्ट इज जस्ट लाइक शुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स। एंड नीड एंड डेयर। तो देखिए छात्रों, मैं आपको बताता हूं। माइट का नेक्स्ट मॉडल इज माइट। एंड माइट का यूज शायद, संभावना, प्रोबेबिलिटी के लिए उपयोग किया जाता है। तो लेट्स सी। माइट, शायद हिंदी में कहते हैं, वाक्यों के शुरू में शायद लग जाता है, अनिश्चितता लग जाती है, इसका प्रयोग देख रहे हैं। माइट का प्रयोग संभावना के लिए होता है। माइट मे का भूतकाल समतुल्य होता है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। सो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ माइट आर प्रोबेबिलिटी अनिश्चितता एंड पॉसिबिलिटी संभावना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही माइट गो विद यू, शायद वह तुम्हारे साथ जाए, संभावित है। शी माइट टॉप द यूनिवर्सिटी, शायद वह विश्वविद्यालय में टॉप करे। यू माइट गेट सिलेक्टेड इन नीट, आप शायद नीट में चयनित हों, संभावना है चयनित होने की। ही माइट ज्वाइन दिस कंपनी, वह शायद वह इस कंपनी में ज्वाइन करे या उसके इस कंपनी में ज्वाइन करने की संभावना है। शी माइट बी द विनर, शायद वह विजेता हो। शी माइट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, शायद उसने उसका होमवर्क पूरा कर लिया होगा। शी माइट बी वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप, शायद वह बस स्टॉप पर मेरा इंतजार कर रही होगी। यू माइट हैव रिप्लाइड टू योर फ्रेंड, शायद आपने आपके मित्र को जवाब नहीं दिया होगा या जवाब दिया होगा। शी माइट हैव लर्न्ड परफेक्ट इंग्लिश, शायद वह परफेक्ट अंग्रेजी सीख चुकी होगी। माइट हैव लगने के बाद ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया और चुकी होगी, शायद वैसा कर चुकी होगी। He might be studying this time, शायद वह इस समय पढ़ाई कर रहा होगा। She might not be returning this evening, शायद वह आज शाम को नहीं लौट रही होगी। Indian players might play well, शायद भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेले। और नेक्स्ट मॉडल आता है must। Must is just like should, वाक्यों के अंत में चाहिए आता है। और जब बहुत जरूरी काम होता है, बहुत जरूरी कोई भी वर्क होता है, उसके लिए शुड की जगह पर हम मस्ट का यूज कर देते हैं। मस्ट और शुड का वाक्य बनाने का प्रयोग एक ही जैसा है। वाक्यों के अंत में ही चाहिए शब्द आता है या जरूरी आता है। एंड मस्ट का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव वाक्यों में नहीं के बराबर होता है। सो कंपल्सन, जरूरी, अति आवश्यक, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के, सख्त आदेश के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। लेट्स सी एग्जांपल्स। वी मस्ट टेक हायर एजुकेशन, हमें उच्च शिक्षा अवश्य लेना चाहिए। शी मस्ट डू जॉब फॉर बेटर लिविंग, हाँ, अच्छे रहन सहन के लिए उसे नौकरी जरूर करना चाहिए। एवरीवन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, प्रत्येक को अपना कार्य तरीके से करना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट यूटिलाइज टाइम वेरी जुडिशियसली, छात्रों को समय का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एवरीबडी मस्ट डू एक्सरसाइज एवरी डे, सभी को नित्य व्यायाम जरूर करना चाहिए। एंड दिस वर्क मस्ट बी डन बाय नेक्स्ट मंडे, ये पैसिव वॉइस का एक मॉडल हो गया है। और पैसिव वॉइस में मस्ट के बाद बी लगा के, थर्ड फॉर्म लगाकर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं।
तो दिस वर्क मस्ट बी डन बाय नेक्स्ट मंडे, ये कार्य सोमवार तक हो जाना चाहिए। यू मस्ट हैव लर्न परफेक्ट इंग्लिश बिफोर कमिंग फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आने के पहले आपको परफेक्ट अंग्रेजी सीखना चाहिए था। सो ये पास्ट के लिए बन गया, हैव लगने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के पास्ट का सेंटेंस मस्ट के यूज से बना। ही मस्ट हैव गॉन विथ हिम, उसे उसके साथ जरूर जाना चाहिए था। ही मस्ट टेक एडमिशन इन कॉलेज, उसे कॉलेज में प्रवेश लेना ही चाहिए। ही मस्ट बी गिवन परमिशन टू स्टार्ट हिज प्रोजेक्ट, बी एज ए मैन वर्ब यूज हो रहा है, उसे उसका प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आज्ञा दिया जाना चाहिए। यू मस्ट अटेंड योर फ्रेंड्स मैरिज, आपको अपने मित्र की शादी में अवश्य शामिल होना चाहिए। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल्स वी हैव स्टडीड। आगे भी हम मॉडल्स पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सी नेक्स्ट मॉडल, डेयर। डेयर का हिंदी में मतलब होता है हिम्मत एंड साहस। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें करेज, हिम्मत, साहस दिखाना होता है, उसमें हम लोग मॉडल डेयर का यूज करते हैं। डेयर का अर्थ हिम्मत या साहस होता है। ये मॉडल तथा वर्ब दोनों में रूप में प्रयोग हो सकता है। डेयर का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर तीनों कालों के वाक्यों में हो सकता है। डेयर का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डेयर्ड का भी प्रयोग होता है। डेयर का प्रयोग मुख्यतः नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। बी ब्रेव एनफ टू, हिम्मत दिखाना, पॉसिबिलिटी, संभावना, चैलेंज, करेज, साहस, इसके लिए डेयर का यूज होता है। एंड लेट अस सी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स से हमको पता लगेगा किस तरह से इनका यूज होता है। नंबर 1, हाउ डेयर यू टू कम इन माई ऑफिस विदाउट परमिशन। इस तरह का सेंटेंसेस जनरली हम सुनने में आता है। ऑफिसर्स अपने सबॉर्डिनेट से इस तरह से कभी कभी बातचीत करते हैं। हाउ डेयर यू टू कम इन माई ऑफिस विदाउट परमिशन, आपने बिना आज्ञा के मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर यू मिसबिहेव विथ योर टीचर, आपने अध्यापक से दुर्व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की। शी डेयर टू गो एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, उसने उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने की हिम्मत की। जनरली इस तरह के वाक्य हम बोलते हैं, आपस में फ्रेंड्स बोलते हैं कि येस रियली शी डेयर टू गो टू एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। ही डेयर नॉट टेक एनी बिग स्टेप, वह कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। ही डेयर नॉट टू गो एलोन, वह अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ही डेयर टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की। हु डेयर टू डू दिस वर्क, ये कार्य करने की किसने हिम्मत की। नोबडी डेयर टू कम फॉरवर्ड, किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। मैनी स्टूडेंट्स डेयर टू क्लियर द IIT JEE, कई छात्रों ने IIT JEE पास करने की हिम्मत की। हाउ डेयर यू से नो टू मी, इस तरह के वाक्य सुनने में आता है। हाउ डेयर यू से नो टू मी, तुमने मुझे ना कहने की हिम्मत कैसे की। एंड द नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, नीड। नीड इज ए मॉडल एंड इसका मतलब होता है आवश्यकता होना या जरूरत होना। नीड का अर्थ आवश्यकता होना या जरूरत होना होता है। नीड के पास्ट इक्विवेलेंट वाक्यों के लिए डिडंट नीड और नीड हैव का भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में नीड का प्रयोग होता है। नेसेसिटी, आवश्यकता, ऑब्लिगेशन, कोई कार्य करने का दबाव। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। यू नीड नॉट अटेंड दिस मीटिंग, आपको इस मीटिंग में शामिल होने की जरूरत नहीं है। नीड आई टॉक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करने की आवश्यकता है। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। नीड आई टॉक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करने की आवश्यकता है। डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। इसमें नीड एज ए वर्ब हो गया यूज। नीड यू टू फिल अप द फॉर्म, क्या आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत है। डज ही नीड टू मीट यू, क्या उसे आपसे मिलने की जरूरत है। वन नीड्स टू बी अ करियर कॉन्शियस, सभी को करियर के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। ही डिडंट नीड टू अटेंड ऑल द क्लासेस, उसे सभी कक्षाओं में आने की जरूरत नहीं थी। सो दिस इज द पास्ट ऑफ द नीड।
और इसमें डिडंट लगाने के बाद नीड को एज ए वर्ब यूज किया तो ये पास्ट में चला गया सेंटेंस। नाउ आई नीड नॉट हैव टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं थी। नीड के साथ हैव लगा दिया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। हु नीड टू कम अर्ली, डबल इंटरोगेटिव का बहुत अच्छा उदाहरण है। हु नीड टू कम अर्ली, किससे पहले आने की जरूरत